तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए हमारे गाड़ी में बैठ जाइए, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी हमारी उड़ान भरने वाली है। गाड़ी जो सड़क के रास्ते उड़ान भरेगी, एकदम खच्चर 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 करते हुए जाएगी कहाँ? भोपाल के गोला पे। क्योंकि भोपाल के गोला वालों को कतई शर्म ही नहीं है, एकदम से बेशरम हो गए हैं। उनको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन नो 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 हो रहा है। यहाँ पे आग लगी पड़ी है, यहाँ पे जंगल राज जल रहा है, लेकिन नो, उनको तो पड़ी है खुशियां मनाने की। तो चलिए पहले 4 लाइनें हो जाए, उसके बाद चलेंगे भोपाल वाली गलियों में। सखी सैया तो खूब ही कमात है, वो सखी सैया तो खूब ही कमात है। अरे लेंडी डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब ही अरे कमात हैं, और लेंडी डायन खाए जाते हैं। जय श्री कृष्णा गाय जो। वैसे गाना तो बहुत प्यारा है, लेकिन कितना ही गाएं। तो हमारी भौजी की मनोस्थिति है, वही हाल हमारी लेंडी दीदी ने किया है कि भौजी तो के आदमी तो बहुते कमात रहे, लेकिन खा कौन रहा था? लेंडी दीदी। लेंडी को कोई भी जरा सा शर्म नहीं है। लेंडी दीदी की इज्जत एकदम सरेआम नीलाम हो गई, लेकिन लेंडी दीदी के जिंदगी में चूं से चां तक नहीं हुआ। लेंडी दीदी तो बिल्कुल कम बैक की है, एकदम से थेथरपन से। उनको जैसे लग रहा है कि कुछ भी फर्क वरक नहीं पड़ रहा है, और वो एकदम जंगल राज को जलाना चाहती हैं। और जिस तरीके से वीडियो आ रहा है ना उनके घर का, ऐसा लग रहा है कि वो लोग एकदम कमर कस के बांध लिया है बेल्टवा से, और एकदम उतरा है मैदान में तुगड़ुक 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 करके। और उनके घर में खुशियां आई हैं। सोच लीजिए क्या जमाना आ गया। एक समय हुआ करता था जब हमारे भैया और भौजी की जरूरत हुआ करती थी, तो ये तिवारी फैमिली एकदम फोनवा लगा करके टिंग 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 करता रहता था कि हेलो 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 लेंडा भैया, अरे हमारे घर में कार्यक्रम है, आ जाइएगा, और साथ में महंगा गिफ्टवा भी ले आइएगा। अब हमको ये समझ में आ रहा है गाइजों कि जो लेंडी दीदी हैं, जितना भी महंगा महंगा गिफ्टवा हमारे भैया दिए हैं, उस सारा लेंडी दीदी ने मांगा होगा तभी न दिया होगा। क्योंकि इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो हमारे भैया सचिन भैया ने सब लेंडी दीदी के गोलवा पे ले जा करके गहना गीठो गोल्ड नेकलेस सब दिया है, ये तो सोचिए ऑन कैमरा दिया है। ऑफ कैमरा कितना दिया होगा? क्योंकि हमारी लेंडी दीदी तो पैसा चूसिंग एंड चूसिंग। लेंडी दीदी कुछ और नहीं, बस पैसा एंड चूसिंग। उस चूसिंग चूसिंग में वो बहुत कुछ कर जाती हैं, क्योंकि उनका काम ही है लौंडा फसाइंग और एकदम मौज मस्ती करेंग, यही काम है। क्योंकि जेसिका जीजी की कहानी तो किसी से छुपी नहीं, हमने तो पहले ही बोल दिया था कि जेसिका जीजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके गोलवा पे जो कहानियां निकल करके आ रही है, एक बतिया हमको जेसिका जीजी की समझ नहीं आई। जेसिका जीजी ने कहा कि इनके भैया के पास जो है जॉब नहीं था, तो वो क्या काम की कि इनके भैया के पास जब जॉब नहीं था तो ये अपना कारोबार जो है वो भोपाल में ले आकर के और शिफ्ट कर दिए। भोपाल में ऑफिस खोले, सॉरी भोपाल में ऑफिस खोले। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम बकचोदी बोले या फिर हम इसको बहुत बड़ा पागलपन बोले, कि कोई इंसान इतना ज़्यादा बुड़बक कैसे हो सकता है कि एक अनजान जगह में जहाँ जान न पहचान भोपाल में अपनी ऑफिस खोल दी। ये हमको दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो लिखिएगा कमेंटवा में, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि जेसिका दीदी जो है इसी में हाथ वो धो रही हैं, और कुछ न कुछ जो है वो भी झोल झाल कर रही हैं, क्योंकि उनको भी मौका मिला है और वो भी सारी गलती ले जा करके लेंडी पे ही थोप रही हैं। कुछ कुछ पॉइंट उनका मेरे दिमाग में गले से नीचे नहीं उतर रहा है। अगर आप लोगों के उतर रहा है तो कमेंटवा में लिखिएगा। बाकी लेंडी दीदी हैं तो बड़ी चतुर, अरे भैया किसी को नहीं छोड़ा, सबका निचोड़ डाला। मतलब इनका काम ही यही था कि इनको निचोड़ो इनको रखो, इनको निचोड़ो इनको रखो, इनको निचोड़ो इनको रखो। ठीक है,
उन्होंने सबसे अच्छा मुर्गा फंसाया यूट्यूब के गोला पे सचिन को। क्यों? क्योंकि उनके पास थी बौड़ाहिन भौजी। बौड़ाहिन भौजी कौन? हमारी मनीषा भौजी। मनीषा भौजी को उन्होंने पहले ही सर से लेकर के पांव तक पढ़ लिया था कि मनीषा भौजी कैसी हैं। इसीलिए उन्होंने फुल फुल कॉन्फिडेंस में लेकर के मनीषा भौजी को बोला, अरे मनीषवा, नहीं मनीषवा तो भैया बोलते हैं, बोले मनीषा तुझे पता है हम और सचिन भैया भैया बहन बहन खेलेंगे और तुमको बिचवा में रखे रहेंगे ताकि सकवा कुआ ना हो किसी को। और फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे खेलेंगे क्या, वीडियो और एकदम वीडियो खेल करके व्यूज कमाएंगे। पैसा तुमको भी मिलेगा, पैसा हमको भी मिलेगा, ट्रिप भी किया जाएगा, गाड़ी मोटर घोड़ा रेल हेलीकॉप्टर सब कुछ, संसद भवन सब खरीद लिया जाएगा। तो भौजी हमारी तैयार हो गई। लेकिन भौजी यहाँ पे हमको एक चीज़ नहीं समझ में आया कि हमारा भी विवाह तो कम उम्र में हुआ था, ज़्यादा उम्र में नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास तो बुद्धियाँ बहुत तेज है। और भी लोग हमको कमेंटवा करता है कि उन लोगों का भी सदिया बहुत कम उम्र में हुआ, वो भी थोड़ा कम ही परिवार के, गरीबे परिवार के, लेकिन उनकी बुद्धियाँ बहुत तेज है। आपकी बुद्धियाँ घास चरने गई है या फिर आप जानबूझ के बुड़बक बनी रहती हैं कि चलो घर में पैसा तो आ रहा है ना। हाँ भौजी, क्योंकि सवालिया तो आप पे भी बनता है कि इतना कोई इंसान कैसे बुड़बक हो सकता है। तो यहाँ पे उनके घर हमको लग रहा है कि सचिन भैया को ये बहुत अच्छे से चूसी। ये सोचिए कि ऑनलाइन इतना चूसी, ऑफलाइन कितना चूसी होंगी। दूसरी बात ये है कि इनके यहाँ जो है एक और ट्रेजेडी हुई है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि हमारी मनीषा भौजी जो है उनसे कुछ भी चीज़ नहीं पूछा जाता था करने से पहले। कभी गिफ्ट दिया गया तो वो भी नहीं पूछा गया कि मनीषा भोपाल में जिज्जी के यहाँ ये चीज़ देना है, क्या तुम्हारी राय है। हमको तो नहीं लगता कि भौजी आपसे पूछा गया, बता दीजिएगा। क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ डमी बना करके यूज किया गया है। किस लिए? ताकि आप वहाँ पे जाएं, वीडियो बनाएं तो लोगों को शक ना हो। और दूसरी बात ये है कि आपके घर पे आपकी जब सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी और ननद नंदोई वीडियो देखे तो उनको लगे कि आप दोनों लोग गए हैं मित्रता निभाने के लिए, वो लोग शक ना करें। क्योंकि यहाँ पे हमारी लेंडी दीदी बहुत दिमाग की तेज हैं। लेंडी दीदी को लगा कि अगर मनीषा अकेली सचिन अकेला आएगा तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले मनीषा के जो है सासू माँ को पता चल जाएगा कि ये बार बार अकेले कहाँ जाता है मनीषा को छोड़ करके, क्या आखिर है वहाँ पे। इसीलिए उन्होंने मनीषा भौजी को कॉन्फिडेंस में लिया था। आपके आंखों के नीचे ही ये लोग धम धमा बम डिगी डिगी बम बम कर लिया और आपको पता ही नहीं चला। बताइए भौजी, अब हम क्या ही बोले, बड़ा तरस आ रहा है। हम आपकी जगह यहाँ पे होते तो चच्चर रप्पड़ लपड़िया दिए होते। इतना कहानियां जो है हमारे दिमागों में घूम रहा है, खिजलाहट बढ़ रहा है कि हमारे भौजी को लोग एकदम से पागल बना दिए। और माफी कैसे मांग रही थी, नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ, सरिता मुझे माफ कर दो, नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ। जिसको इन्होंने नंगा पुंगा किया उसके सामने तो ये शर्मिंदा ही नहीं हुए। सोचिए जिसके सामने सबसे ज्यादा गलती करी। इस लैंडी का एक चीज आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा इन्होंने किसका बिगाड़ा है, मनीषा का बिगाड़ा है। लेकिन मनीषा भौजी के सामने इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मनीषा आई एम सॉरी। चलो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भौजी बोले, कि भौजी के सामने बोले कि हाथ जोड़ के कि नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ ना। भौजी के सामने बस यही बोल दे कि भौजी मनीषा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो मैं दावा करती हूँ कि हम लोग कहेंगे कि भौजी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन ये लेंडी तो माफी मांगने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चोरी भी, ऊपर से सीना चोरी भी, और वीडियो कैसे कैसे आ रहे हैं उनके परिवार के, देख लीजिए। एकदम चिढ़ाने के लिए आ रहे हैं भौजी आपको। क्या वीडियो आ रहे हैं, बेटी की खुशियां, प्रेगनेंसी, जो कि पूरे यूट्यूब वाले गोला पे आपकी प्रेगनेंसी एक मुद्दा बनी हुई है। लेकिन उस प्रेगनेंसी को ये लोग खूब भुजा रहे हैं, एकदम अपनी बिटिया की वीडियो डाल करके, एक सेलिब्रेशन डाल करके। मतलब वो लोग एक तरफ तो आप लोगों को फंसा भी दिए, आप लोग पागल भी हो गए। आप लोगों का पैसा भी लेंडी दीदी बहुत सारा गिफ्ट के तौर पे ऐसे वैसे ले ली, आपका यूज भी लेंडी दीदी सब कुछ कर ली। और दूसरी बात, आप लोगों को जो है जलील भी कर रही है। कैसे? एज ए वीडियो, इतनी वीडियो बना करके और उनकी वीडियो जो है रैंक कर रही है भौजी। आप लोगों को वीडियो का व्यूज जो है एकदम डाउन 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 हो रहा है। कुछ दिन बाद आपकी वीडियो का जो व्यूज है एकदम गर्त में चला जाएगा। लेकिन लेंडी दीदी का वीडियो और लेंडी दीदी के भैया का वीडियो एकदम ऐसे रॉकेट की तरह उड़ रहा है।
सोच लीजिए, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं वो लोग, मिलियंस में व्यूज ले जा रहे हैं। भैया का कल सब्सक्राइबर थे 57,000, आज जो है 75,000 हो गए। अब सोच लीजिए किस वेग से बढ़ रहे हैं, मतलब लाठी भी ना टूटे और भैंस भी मर गई, इस हिसाब से जो है सांप भी मर गया, इस हिसाब से हमारे लेंडी दीदी ने गेम खेला है। कितनी बड़ी गेम प्लानर है, कहिया समझेंगे, बदला तो लीजिए, क्योंकि आपका पूरा अस्तित्व उन्होंने खत्म कर दिया। आपको जो है यूट्यूब वाले गोला पे सचिन को बदनाम भी कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन जिज्जी का कुछ विनाश हुआ? कुछ विनाश नहीं हुआ। जिज्जी का A to Z सब वैसे ही चल रहा है। सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा करके लेंडा ने लेंडी को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन लेंडी को कुछ भी बदनामी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लेंडी ने कभी भी ये सारी चीज अपने स्क्रिप्ट में लिखी ही नहीं थी। लेंडी ये सारी चीज स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट चल रही हैं, और उनका स्क्रिप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे बहुत पहले ही। यहाँ पे गया है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का गया है। आज भी आप लोगों का व्यूज एकदम से गर्त में जा रहा है और उनका हाई में जा रहा है, जबकि एक समय मामला बहुत गंभीर हो गया था कि चला गया इन लोगों का जो है करियर खत्म हो गया। तिवारी फैमिली हाय हाय, तिवारी फैमिली हाय हाय, लेंडी जी हाय हाय। लेकिन क्या हुआ? अब तो जंगल राज हाय हाय। और देखिए आपको भी बहुत सारा हेट कमेंट मिल रहा है भौजी, जबकि सबसे ज्यादा अन्याय आपके साथ में हुआ है, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी आपके साथ में हुई है, सबने मिल करके आपको धोखा दिया है। लेकिन आज भी आपको हेट मिल रहा है, सिंपैथी तेल लेने चली गई। और यहाँ पे लेंडी दीदी अपना कमेंट बॉक्स ऑफ करके वीडियो डाल रही हैं और फुल ऑफ मजा ले रही हैं, क्योंकि रुपयवा तो आ ही रहा है ना, डलरवा तो सब आ ही रहा है। और आप लोगों का क्या हुआ? करियर एकदम डूब गया, तेल लेने चला गया। तो इनका देखिए कि ये लोग जब आपके साथ में थे तब भी आप लोगों को डुबाए, और आपसे अलग हुए तब भी आपका करियर गर्त में ले गए, और उनका आज भी करियर। और सोचिए अगर इसी समय हमारी भौजी जो है विवाह कर रही हैं लेंडी जीजी, और लेंडी जीजी का अगर विवाह हो गया तो समझ लीजिए उनका राज्य खत्म होने से कोई नहीं। हमको लग रहा है निसंकट राज करेंगे, क्या बोलते हैं, निकंटक राज करेंगे यूट्यूब वाले गोला पे, क्योंकि उनका व्यूज नॉर्मल वीडियो में भी बहुत अच्छा आ रहा था पहले भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका करियर खत्म नहीं हुआ और उफान मारा। आज भी उनके सब्सक्राइबर आपके सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। तो लेंडी दीदी यहाँ से खेल गई, चूस चाट के चुचुक के फेंक दी, अरे ले जाओ। लेंडी दीदी ने क्या काम किया? पानी किसी और गोला से लिया, किसी और सहेली से, अरे पानी दो, सबसे पहले गिलास लिया, अरे गिलास ले आओ रे, किसी और गोला से गिलास ली, किसी और गोला से, अरे पानी ले आओ, एक गिलास पानी में गड़गड़ 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 गिलास में पानी भरी, फिर किसी और गोला को पकड़ी, ए सुनो चीनी दो, तो वहां से चीनी शुगर आया, वो अपने उसी पानी में डाली, फिर किसी और को पकड़ी, इधर आओ जी चम्मच दो, फिर चौथे गोले से चम्मच लेके चीनी पानी एकदम घोरे घड़गड़ 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 घड़गड़, फिर किसी और गोला को पकड़ी, है बर्फ ले आओ, फिर बर्फ डाली उसमें, फिर पकड़ी किसको? सचिन भैया को। आखिरी में क्या थे सचिन भैया? नींबू, खिसीर 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 एकदम से निचोड़ करके अपने शरबतवा में मिला करके चम्मचवा से घोर के गड़गड़ 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 पी के आराम कर रही हैं। ठीक है, सबसे सब कुछ लिया, चीनी किसी और से, गिलास किसी और से, पानी किसी और से, चम्मच किसी और से, घोला, आखिरी में बच्चे सचिन राज, उनको उसी में निचोड़ा, पिया और एकदम फुल। उनको अब लू नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख रही हैं। भाऊजी अभी जागिए, उनका सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब कितना करें, हम तो ये सब बहुत पहले ही करना चाहते थे। चलिए मिलते हैं। और वैसे एक चीज़ हम अपनी जनता से बोलना चाहेंगे कि जो किट्टो भौजी हैं उनके गोलवा पे क्या खिचड़ियाँ पक रही है, जरा जा करके पता लगाइएगा और भौजी से पूछिएगा कि इतना सेवा तो कभी अपने सास ससुर की भी नहीं करी किट्टो भौजी ने, जितनी सेवा रजिया आंटी की हो रही है, आखिर क्यों? चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।